नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 7 दिसंबर और चलिए जानते हैं 7 दिसंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम। तो सही ऑप्शन होता है ए, नई दिल्ली। अब जानते हैं इसके बारे में। 5 दिसंबर 2023 को इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का तीसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण साल 2021 में आयोजित किया गया था। साल 2023 के इस फोरम का थीम भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ाना रखा गया है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम यानी कि IIGF संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से जुड़ी एक भारतीय पहल है। यह फोरम इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अगला विषय, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस राज्य के पुनर्गठन का विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन होता है बी, जम्मू कश्मीर। जानते हैं इसके बारे में। तो 5 दिसंबर 2023 को लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश किया गया। यह विधेयक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पेश किया। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पंडितों और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें आरक्षित रहेंगी। कश्मीरी पंडितों की एक सीट महिला के लिए रिजर्व रहेगी। कश्मीरी पंडितों को उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। कश्मीरी पंडितों के रूप में ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो 1 नवंबर 1989 के बाद कश्मीर घाटी या जम्मू और कश्मीर राज्य के किसी अन्य हिस्से से चले गए और राहत आयुक्त विभाग में पंजीकृत हैं। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर के लिए एक सीटें आरक्षित रहेंगी। POK के लिए आरक्षित सीट पर भी उपराज्यपाल एक व्यक्ति को मनोनीत करेंगे। अगला विषय, हाल ही में देश की पहली महिला ADC कौन बनी है। ऑप्शन है मनीषा पाठी, कंचन देवी, रुक्मिणी सेन या भावेश कुमार। तो सही ऑप्शन होता है ए, मनीषा पाठी। अब जानते हैं इनके बारे में। तो ADC का अर्थ होता है 8D कैंप। बात करते हैं कि हाल ही में मनीषा पाठी देश की पहली महिला ADC बनी है। वे भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर पद पर तैनात हैं। उनकी नियुक्ति मिजोरम के राज्यपाल के ADC के रूप में की गई है। मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया है। भारत में 8D कैंप एक सम्मान की उपाधि है। सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख सहित सेना प्रमुखों के पास आमतौर पर 3 सहायक डे कैंप होते हैं। राज्यपाल के पास एक ADC होता है। राष्ट्रपति के पास 5 सहायक डे कैंप यानी कि सेना से 3 और नौसेना और वायुसेना से एक होते हैं। अगला विषय, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है रुक्मिणी सेन, सीता अग्रवाल, कंचन देवी या कुसुमलता। तो सही ऑप्शन होता है सी, कंचन देवी। जानते हैं इनके बारे में। तो दिसंबर 2023 में कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वे इस परिषद की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला हैं। इससे पूर्व वे भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद में उप महानिदेशक के पद पर तैनात थीं। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की स्थापना साल 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय देहरादून 1986 में की गई थी और इसका मुख्यालय देहरादून में है। यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। अगला विषय, हाल ही में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य कौन सा देश बना है। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, नेपाल या भूटान। तो सही ऑप्शन होता है ए, भारत। जानते हैं इसके बारे में। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यह खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानक निर्धारण निकाय है। दिसंबर 2023 में भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य बन गया। भारत को इस कमीशन में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। इसका सदस्य बनने से भारत को विभिन्न खाद्य उत्पाद श्रेणियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर
प्राप्त हो सकेगा। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की स्थापना साल 1963 में की गई थी। वर्तमान में इसमें कुल 189 यानी कि 189 सदस्य देश हैं। अगला विषय, पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए किसके द्वारा गजराज प्रणाली को शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है रेलवे के द्वारा, वन मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा या गृह मंत्रालय के द्वारा। तो सही ऑप्शन होता है ए, रेलवे के द्वारा। जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में रेलवे ने गजराज प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। यह प्रणाली पटरियों पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए शुरू की जाएगी। रेलवे यह प्रणाली असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु राज्यों में स्थापित करेगी। इन्हीं राज्यों में ट्रेन के कारण हाथियों की सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। इस प्रणाली को 700 किलोमीटर की लंबाई में लगाया जाएगा। इस प्रणाली को पिछले साल असम के 150 किलोमीटर के खंड पर लागू किया गया था और यह काफ़ी हद तक फायदेमंद साबित हुआ। अगला विषय, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र शुरू हुआ? ऑप्शन है चीन, उत्तर कोरिया, जापान या दक्षिण कोरिया। तो सही ऑप्शन होता है सी, जापान। जानते हैं इसके बारे में। तो दिसंबर 2023 में जापान में दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र शुरू हुआ। यह संयंत्र टोक्यो के उत्तर में नाका में स्थापित किया गया है। यह एक नाभिकीय संलयन रिएक्टर है। यह एक प्रायोगिक रिएक्टर है। इसका उद्देश्य भविष्य में इंसानों की ऊर्जा संबंधी सभी जरूरतों को पूरा करना है। इस न्यूक्लियर रिएक्टर को JT60SA नाम दिया गया है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि बड़े पैमाने पर सुरक्षित तरीके से और कार्बन मुक्त ऊर्जा पैदा किया जा सके। यह फिलहाल एक एक्सपेरिमेंट है जिसके बाद में लोग या देश की ज़रूरतों के हिसाब से बड़े पैमाने पर स्थापित किया जा सकता है। यह रिएक्टर 6 मंजिला ऊंचा है। इसमें मुख्य तौर पर डोनट के आकार का वेसल, जिसका कि टोकामाक कहते हैं, इसके अंदर तेज़ी से प्लाज्मा को घुमाया जाता है। इस प्लाज्मा का तापमान 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस संयंत्र का निर्माण संयुक्त रूप से यूरोपीय संघ और जापान के द्वारा किया गया है। अगला विषय है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या 7 दिसंबर। तो सही ऑप्शन होता है बी, 5 दिसंबर। जानते हैं इसके बारे में। तो प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1985 में प्रस्ताव द्वारा इसे पारित किया था। पहली बार इसे 1986 में मनाया गया। यह दिवस सभी स्तरों पर यानी कि स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर बदलाव करने में लोगों के सहयोग का सम्मान का एक वैश्विक उत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2023 का थीम सामूहिक कार्यवाही की शक्ति यदि हर किसी ने किया है रखा गया है। यह दिन वैश्विक स्तर पर स्वयंसेवकों को संगठित करता है, घरेलू स्वयंसेवा को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए भागीदारों और सरकारी संगठनों के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है। अगला विषय, विश्व मृदा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या 7 दिसंबर। तो सही ऑप्शन होता है बी, 5 दिसंबर। जानते हैं इसके बारे में। तो प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। साल 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ द्वारा मृदा का जश्न मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सिफारिश की गई थी। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की और इसे पहली बार साल 2014 में मनाया गया। मृदा विभिन्न अनुपातों में खनिजों, कार्बनिक पदार्थों और हवा से बनी होती है। यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक पौधे के विकास के लिए माध्यम, कई कीड़ों और अन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करता है। साल 2023 के मृदा दिवस का थीम है मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत रखा गया है। तो दोस्तों ये था आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि आर वैशाली हाल ही में भारत की किस क्रम की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो जिसका सही उत्तर था तीसरे क्रम की। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रुक्मिणी सेन, सीता अग्रवाल, कंचन देवी या कुसुमलता। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।
जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।